तो दोस्तों स्वागत है आपका नूर एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम रैम्पेज मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा देना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें स्पेसिफिक स्टेशन दिखाया जाता है और इस स्टेशन पर एक चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तभी उस एक्सपेरिमेंट में एक कुछ खराबी आ जाता है। इसकी वजह से जिस चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था वो बहुत ही खतरनाक हो जाता है और वो स्पेसशिप पर तोड़ फोड़ करने लगा है और ऑलमोस्ट सभी साइंटिस्ट को मार देता है। यहाँ पर एक ही साइंटिस्ट बच पाता है। ये साइंटिस्ट एक दरवाजा खोलने की कोशिश करता है ताकि इस जगह से भाग सके, लेकिन उस साइंटिस्ट को ऑर्डर मिलता है तुम इस वायरस का सैंपल लेके आओ जिस पर एक्सपेरिमेंट चल रहा था, तभी ये दरवाजा खुलेगा, नहीं तो ये दरवाजा नहीं खुलेगा। इसीलिए वो साइंटिस्ट स्पेस के अंदर जाता है जहाँ से वो 3 सैंपल ले लेता है। इसके बाद वो डोर खुल जाता है। जल्दी से वो साइंटिस्ट एक दूसरे स्पेसशिप में बैठ जाती है। उसके बाद साइंटिस्ट देखता है कि जो चूहा पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था वो अब काफी बड़ा हो चुका है। जल्दी से साइंटिस्ट स्पेस को अलग कर जमीन की तरफ बढ़ने लगा है। उसके बाद उस स्पेसशिप स्टेशन में बहुत बड़ा धमाका होता है। ये साइंटिस्ट जब अर्थ की तरफ आ रही होती है, इसके बाद इसके भी स्पेसशिप में एक धमाका हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम एक आदमी को देखते हैं जिनका नाम डेइस होता है, जो कि मिलिट्री में काम कर चुका था। क्योंकि वो मिलिट्री छोड़ चुका था इसलिए वो यहाँ पर जॉब करता है जहाँ पर उन्हें गोरिल्ला को ट्रेन करने का काम दिया जाता है। डेइस गोरिल्ला के साथ काफी फ्रेंडली था और गोरिल्ला के साथ वो काफी अच्छा बर्ताव करता था। वहाँ पर एक व्हाइट कलर का गोरिल्ला था जो कि डेइस का काफी अच्छा दोस्त और डेइस का हर एक बात वो व्हाइट कलर का गोरिल्ला मानता था। उसके बाद हम देखते हैं उसी स्पेसशिप जो साइंटिस्ट 3 बॉक्स लेकर आ रहे वो अलग अलग जगह पर गिर जाता है। एक बॉक्स उस जगह गिरता है जहाँ पर व्हाइट गोरिल्ला था, एक बॉक्स गिरता है जाकर नदी में गिरता है और एक जाकर जंगल में। जो वायरस जंगल में गिरा था उस वायरस को एक लोमड़ी इनहेल कर लेता है और एक वायरस को वो व्हाइट वाला गोरिल्ला वायरस को इनहेल कर लेता है। वायरस को इनहेल करने के बाद व्हाइट गोरिल्ला को कुछ होने लगता है। डेज एक जू में काम करता था। उसके बाद अगले दिन डेज जब जू में पहुंचता है तो वो देखता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर हुआ था। उस व्हाइट वाले गोरिल्ला ने एक दूसरे गोरिल्ला को मार दिया होता है। वो व्हाइट वाला गोरिल्ला खुद भी काफी इंजर्ड था और उनके शरीर पर चोट के निशान थे और वो अपने साइज से भी काफी बड़ा हो चुका था। ये देखकर डेविस को कुछ अजीब लगता है क्योंकि पहले जैसा व्हाइट वाला गोरिल्ला उसकी बात नहीं मान रहा था, साथ साथ वो काफी अजीब बिहेव करने लगा है। इसीलिए डेविस छानबीन करने के लिए जंगल के अंदर जाता है जहाँ पर उन्हें वायरस का एक बॉक्स मिल जाता है। फिर डेविस सोचता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ये बॉक्स कहाँ से आया। उसके बाद हम देखते हैं कि ओनर को जिस शिप पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था और हम उनके भाई को भी देखते हैं। वो लोग प्लान बना रहे होते हैं क्योंकि जिस स्पेसशिप में सैंपल लेकर आ रहे थे वो स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाता है। इसीलिए वो लोग कहते हैं कि वो वायरस ब्लास्ट के साथ खत्म नहीं हो सकता है, वो बॉक्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। जरूर वो जंगल में इधर उधर गिरे होंगे, इसीलिए हमें उन्हें पहले ढूंढना होगा, इससे पहले कोई उन्हें ढूंढ ले। उसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर भी थी, साथ में साइंटिस्ट भी। उसके बाद उस लड़की को न्यूज से पता है कि उसके कंपनी का बनाया हुआ सैटेलाइट क्रैश हो चुका है, इसीलिए वो लड़की भी उसी क्रैश जगह पहुंचती है। उसके बाद हम देखते हैं डेविस को जो कि उस व्हाइट वाले गोरिल्ला को लेकर एक हॉस्पिटल पहुंचता है क्योंकि उन्हें पता लगाना था कि व्हाइट गोरिल्ला को हुआ क्या है। तभी वहाँ पर वही फीमेल साइंटिस्ट और डॉक्टर आ जाती है और डेविस को बताता है कि इस व्हाइट वाले गोरिल्ला डीएनए काफी तेजी से बदल रहा है, इसके अंदर एक वायरस आ गया है। लेकिन डेविस इस डॉक्टर की बात नहीं मानता है, लेकिन डॉक्टर बताता है कि इस वायरस को 4-5 जानवरों के साथ मिलाकर बनाया गया है और जिस जानवर ने इस वायरस को इनहेल कर लिया है उस जानवर के अंदर इन 4-5 जानवरों की ताकत आ जाती है। लेकिन इधर व्हाइट गोरिल्ला अपने साइज से काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। अचानक उस व्हाइट गोरिल्ला कुछ होने लगता है जिसके बाद वो चारों तरफ तबाही मचा देता है। व्हाइट गोरिल्ला उधर तबाही मचाकर उस जगह से भागने की कोशिश करता है, लेकिन डेविस उसके पीछे जाता है और उस व्हाइट गोरिल्ला को समझाता है। लेकिन पहले जैसा व्हाइट गोरिल्ला अब नहीं रहा था। इतने में वहाँ पर मिलिट्री के लोग आ जाते हैं और व्हाइट गोरिल्ला को बेहोश करने वाला इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है। डेविस यहाँ पर रोकने की बहुत कोशिश, मिलिट्री के लोग उसकी बात नहीं मानते हैं। उसके बाद व्हाइट गोरिल्ला वहीं पर बेहोश हो जाता है। उस स्पेसशिप स्टेशन कंपनी का मालिक का नाम होता है क्लियर्स। क्लियर्स अपने ऑफिसर को भेजता है ताकि उन
वायरस को ढूंढ ले, इसीलिए वो उनके आदमी जंगल में जाते हैं। क्लेयर्स और उनका भाई ऑफिस में बैठकर सभी ऑफिसर की लाइव फुटेज देख सकता था। जब ऑफिसर आगे बढ़ता है तो उन्हें पता चलता है कि इस वायरस को एक भेड़िए ने इनहेल कर लिया था। अब वो भेड़िया अपने साइज से काफी बड़ा और खतरनाक हो चुका था। उसके बाद वुल्फ एक एक करके सभी ऑफिसर को मार देता है। वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है ताकि एक ऑफिसर को बचा सके, लेकिन वो भेड़िया उस हेलीकॉप्टर को भी गिरा देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिलिट्री वाले ने डेस और उस व्हाइट गोरिल्ला को एक लेन में बिठाकर कहीं ले जा रहे थे और डेस के साथ वो फीमेल साइंटिस्ट भी उनके साथ जा रहा था। रास्ते में मिलिट्री के एक सीनियर ऑफिसर डेस को बताता है कि जैसे कंडीशन इस व्हाइट गोरिल्ला की है वैसे ही कंडीशन एक जंगली भेड़िए की भी है। मिलिट्री का ऑफिसर उस फीमेल डॉक्टर को बताता है कि इन सब के पीछे रिस्पॉन्सिबल वो कंपनी है जिस कंपनी पे आप काम करते हैं। इधर कंपनी का मालिक यानी क्लेयर का भाई क्लेयर को बताता है कि उस वायरस का असर एक व्हाइट गोरिल्ला पर हुआ है और वो व्हाइट गोरिल्ला मिलिट्री के लोग ले जा रहे हैं। उसके बाद क्लेयर अपने भाई को एक बिल्डिंग के छत पर लेकर आते हैं। उसे एक टावर दिखाता है जो कि रेडिएशन टेक्नोलॉजी का टावर था। क्लेयर अपने भाई को बताता है जैसे ही हम ये टेक्नोलॉजी ऑन करेंगे, जिस जानवर के ऊपर उस वायरस का असर होगा वो इस टेक्नोलॉजी के पीछे भागते हुए आ जाएंगे। उसके बाद क्लेयर उस रेडिएशन टावर को ऑन कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले वुल्फ उस रेडिएशन टावर की तरफ भागने लगा। रेडिएशन ऑन होने के कारण अब व्हाइट गोरिल्ला को भी कुछ होने लगा है। व्हाइट गोरिल्ला बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और चीजों की तोड़फोड़ करने लगा है। डेस ये देखकर कहता है कि अब ये क्या हो रहा है, लेकिन फीमेल डॉक्टर कहती है कि मुझे पता है कि क्या हो रहा है। असल में ये सब कुछ एक रेडिएशन की वजह से हो रहा है। वो सब जानवर जो उस वायरस का शिकार है, अब वो सब इस रेडिएशन के पीछे भाग रहे होंगे, क्योंकि ये लोग एक प्लेन में होते हैं, इसीलिए प्लेन क्रैश होने वाला होता है। व्हाइट गोरिल्ला वहाँ पर सबको मार देता है, सिर्फ 3 आदमी को छोड़ देता है, मिलिट्री का एजेंट और डेस और वो फीमेल डॉक्टर। डेस और फीमेल डॉक्टर और वो एजेंट पैराशूट से नीचे उतर जाते हैं, जिसके बाद ये पूरा प्लेन क्रैश हो जाता है और वो व्हाइट गोरिल्ला वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद वो तीनों अपनी जान बचाकर एक सेफ जगह पहुँचते हैं। वो मिलिट्री का ऑफिसर अपने मिलिट्री आर्मी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। यहाँ पर डेस काफी ज्यादा अपसेट होता है क्योंकि वो व्हाइट गोरिल्ला उसकी काफी अच्छा दोस्त होता है, लेकिन डेस उस फीमेल डॉक्टर के ऊपर काफी गुस्सा होता है। डेस उस फीमेल डॉक्टर को बताता है कि सब कुछ तुम्हारी कंपनी की वजह से हुआ है। फीमेल डॉक्टर बताती है कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, ये सब करने के लिए मैं मजबूर थी और इन सब के पीछे क्लेयर का हाथ है। उसने मुझे ब्लैकमेल किया था कि अगर मैंने उसके लिए काम नहीं किया तो वो मेरे भाई को मार देगा। के बाद हम देखते हैं कि क्लेयर के ऑफिस में अब मिलिट्री के लोग पहुंच जाते हैं। मिलिट्री को क्लेयर के ऊपर शक हो जाता है क्योंकि वो जिस तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है। मिलिट्री के लोग उस लैब को अच्छी तरह चेकिंग करते हैं, लेकिन उस लैब में उन्हें कुछ नहीं मिलता है। क्लेयर और उनका भाई वहाँ से भागने की कोशिश करता है। उसके बाद डेइस और वो फीमेल डॉक्टर एक मिलिट्री कैंप में पहुँचते हैं, जहाँ पर उन्हें व्हाइट गोरिल्ला और उस भेड़िए का फुटेज दिखाया जाता है। मिलिट्री के लोग डेस और उन फीमेल डॉक्टर को बताता है कि किस तरह ये एनिमल पूरे शहर को डिस्ट्रॉय करते जा रहा है। उसके बाद फीमेल डॉक्टर उन सभी मिलिट्री ऑफिसर को बताता है कि वो लोग रेडिएशन टावर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मिलिट्री के लोग डेस और उन फीमेल डॉक्टर की बात मानने को तैयार नहीं था, उल्टा उन्हें ही अरेस्ट कर लिया जाता है। फीमेल डॉक्टर डेस को कहता है कि हमें जल्द से जल्द उस लैब पहुंचना होगा, वरना वो सारे एनिमल्स मिलकर सिटी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। डेविस वहाँ पर कुछ मिलिट्री को मारकर उनका हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ से भागने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर मिलिट्री का ऑफिसर आ जाता है और वो भी डेविस का साथ देता है। वो दोनों और वहाँ से निकल जाता है लैब की तरफ। इधर मिलिट्री अपनी पूरी टीम भेज चुकी थी व्हाइट गोरिल्ला और उस भेड़िए को मारने के लिए। मिलिट्री के लोग उस व्हाइट गोरिल्ला और उस भेड़िए पर अंधाधुंध गोली फायरिंग करते हैं, लेकिन उस गोली फायरिंग का उन लोगों के ऊपर कोई असर नहीं होता है। उसके बाद हम देखते हैं रिवर की तरफ, जहाँ पर एक बड़ा सा क्रोकोडाइल उस रिवर से बाहर आता है और वायरस रिवर में जो गिरा था उस वायरस को इस क्रोकोडाइल ने इनहेल कर लिया था, इसलिए ये भी उस रेडिएशन टावर की तरफ जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ व्हाइट गोरिल्ला और वो भेड़िया सिटी को डिस्ट्रॉय करते हुए उस रेडिएशन टावर तक जा रहे होते हैं। इधर मिलिट्री के लोग उन जानवर के ऊपर काफी सारा बॉम्ब, गोली फायरिंग और मिसाइल गिराते हैं, लेकिन इन मिसाइल का उन एनिमल पर कोई असर नहीं होता है क्योंकि अब ये एनिमल्स काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके थे। उसके बाद फीमेल डॉक्टर और डेविस उस लैब के अंदर पहुंचता है, जहाँ पर इस वायरस का वैक्सीन रखा होता है और डेविस का वैक्सीन मिल भी जाता है। फीमेल डॉक्टर डेविस को बताता है कि इस कंपनी का ओनर उन तीनों जानवर पर
अपना कंट्रोल करके पूरे दुनिया पर राज करना चाहता है। और जब वो इस मिशन पर कामयाब हो जाएगी उसके बाद वो इस कंट्री को छोड़ के भाग जाएगी। इधर क्लियर और उनका भाई यहाँ से भागने की फिराक में होते हैं, लेकिन भागने से पहले क्लियर को ये पता चल जाता है कि वो फीमेल डॉक्टर उनके लैब में आ गई है। डेज और फीमेल डॉक्टर उस वैक्सीन को लेकर वहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर क्लियर आ जाती है। उन दोनों के ऊपर बंदूक पॉइंट करके उन वैक्सीन को ले लेता है। वो डेविस को शूट कर देता है और फीमेल डॉक्टर को बंदी बनाकर अपने साथ लेकर जा रहा होता है। इतनी देर में वो व्हाइट गोरिल्ला भी उस टेरिस के ऊपर पहुंच जाता है। रेडिएशन की वजह से वो व्हाइट गोरिल्ला पागल हो चुका था, इसीलिए वो रेडिएशन टावर को तोड़ने लगता है। ऐसा करने से अब वो पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। तभी वहाँ पर डेविस आ जाता है और उस फीमेल डॉक्टर को बचा लेता है। ये देखकर क्लियर्स का भाई वहाँ से भाग जाता है। इधर डेविस और फीमेल डॉक्टर एक प्लान बनाते हैं, क्योंकि उनके पास अभी भी एक वैक्सीन था। ये वैक्सीन चुके से क्लियर के बैग में रख देती है और दोनों कहीं पर जाकर छुप जाते हैं। वो गोरिल्ला क्लियर्स को पकड़ लेता है और उसे निगल लेता है, क्योंकि वो वैक्सीन क्लियर के बैग में थी, इसीलिए वो वैक्सीन अब गोरिल्ला के पेट में होता है। डेस फीमेल डॉक्टर को पूछता है कि इस वैक्सीन कितनी देर बाद असर करेगी। फीमेल डॉक्टर बताता है कि कम से कम 10 मिनट बाद। इधर क्लियर का भाई वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन तभी उसे आर्मी का ऑफिसर उसे पकड़ लेता है। वो ऑफिसर क्लियर के भाई से वो सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं जिस पर इस एक्सपेरिमेंट की जानकारी रखी होती है। इधर क्रोकोडाइल उस रेडिएशन टावर पर चढ़ने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा बिल्डिंग ही गिरने वाला होता है। डेस और फीमेल डॉक्टर मिलिट्री हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ पर भेड़िया और व्हाइट गोरिल्ला मिलकर उन टावर को तोड़ने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा बिल्डिंग ही गिर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं व्हाइट गोरिल्ला को, जो कि वैक्सीन का असर होने लगता है और वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। ये देखकर डेविस काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन अभी भी थोड़ा असर बाकी था। लेकिन भेड़िया और क्रोकोडाइल अभी भी उतना खतरनाक होता है और वो सिटी को तबाह करने की कोशिश करता है। व्हाइट गोरिल्ला और डेविस मिलकर प्लान बनाता है और उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो एलिगेटर बहुत ही ज्यादा पावरफुल और ताकतवर था। तभी वहाँ पर वो भेड़िया आ जाता है, लेकिन वो क्रोकोडाइल उस भेड़िए को पकड़ कर खा लेता है। के बाद गोरिल्ला और डेविस मिलकर क्रोकोडाइल के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन क्रोकोडाइल बहुत ही ज्यादा गोरिल्ला से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए गोरिल्ला को वो बहुत ही ज्यादा इंजेक्ट कर देता है। के बाद व्हाइट गोरिल्ला एक रॉड लेता है, उस क्रोकोडाइल के आंख पर अटैक कर देता है। व्हाइट गोरिल्ला अपनी पूरी ताकत लगा देता है और उस रॉड को क्रोकोडाइल के आर पार कर देता है, जिसके बाद वो क्रोकोडाइल वहीं पर मर जाता है। क्योंकि व्हाइट गोरिल्ला अब काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, इसीलिए वो भी आहिस्ता आहिस्ता ये देखकर डेविस काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं रहा। तभी वहाँ पर फीमेल डॉक्टर भी आ जाती है। उसके बाद डेविस गोरिल्ला को कहता है कि क्या तुम मरने का ड्रामा कर रहे हो। तभी वो गोरिल्ला जाग जाता है और स्माइल कर, और यही पर इस मूवी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइए, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो।